तो आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप सबको पता है कि क्या 12th बोर्ड एग्जाम जो है वो नियर आ ही चुके हैं। जो 12th के बोर्ड के एग्जाम है उनको हम 6th मंथ में कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं कि उन्होंने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कैसे। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। मान लें कि किसी बच्चे की हेल्थ कंडीशन अच्छी ना हो, वो इस वजह से ना पढ़ पाए हो, या फिर किसी बच्चे को फैकल्टी स्कूल की फैकल्टी या कोच की फैकल्टी किसी भी टाइप की फैकल्टीज हो, वहां पर उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, वो कारण हो सकता है। और नेक्स्ट जो कारण हो सकते हैं वो खुद ही उनकी लेजीनेस हो सकती है। तो और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों ने अपने 6 महीने पूरा छोड़, पर अब ये टाइम आ चुका है कि अब तो तुम्हें स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें तुम्हें क्लास 12th में 95% फोड़ने हैं तो अब तो स्टार्ट करना है। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से कि लास्ट के 6 महीने 6 महीनों में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करके प्लस पीवाईक्यूज भी कंप्लीट करके एक अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो लास्ट के 6th मंथ में। तो आज हम ये देखने तो सबसे पहले देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास असल में क्लास 12th में कितने तीन तीन हमारे पास क्लास 12th में 5 सब्जेक्ट कौन कौन से। हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और मैथ है, इंग्लिश है, और एक ऑप्शन। अगर मैं ऑप्शनल की बात करूं तो ऑप्शनल में हमारे पास होता है, एक तो फिजिकल एजुकेशन होता है ऑप्शनल के अंदर। किसी बच्चों के पास वो सी होती है, किसी बच्चों के पास पाइथन होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट है, बट मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो ज्यादातर जो बच्चे हैं उनके पास फिजिकल एजुकेशन ही होती है। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th। और इसमें वन शॉट वीडियो होगी, उसमें हमारे पास वन शॉट वीडियो होगी। उस वन शॉट वीडियो में थ्योरी और प्लस पीवाईक्यूज और कुछ मैं खुद से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो खुद से होंगे वो मैं बताऊंगा। तो मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर करो, क्योंकि अब आने वाली वीडियो में हम कंप्लीट क्लास 12 को अच्छे से कवर करेंगे, किस तरीके से पढ़ने, क्या क्या स्किल्स को डेवलप करें कि अच्छे मार्क्स मिल सके। क्लास 12 के बोर्ड जो है ना, बोर्ड एग्जाम हमेशा ऐसे होते हैं कि जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं भी होगा, उसके पास कुछ स्किल्स होती हैं, वो होनी चाहिए, उससे तुम बोल सकते हो। क्योंकि मैं अगर एग्जाम्पल दूं, तुम मेरी क्लास में ना, अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं एक्स्ट्रा शीट ले लेता हूँ। तो एग्जांपल दूं तो मेरी क्लास में ना जो एक स्टूडेंट था, जब मैं क्लास 12th में था, और मैं बता दूं कि तुम सोच रहे हो कि ये कौन है हमें बताने वाला कि 95% कैसे लेके आए हैं, वो मैं बता देता हूँ। मेरे खुद क्लास 12th में 91 परसेंटाइल आए थे, और वो कैसे आए थे, मैं बीच में बीमार भी बहुत था, इस वजह से 91% आया, और साथ में मैंने जेई भी क्लियर किया। ये प्रूफ करने की लोड़ नहीं है मुझे कि मैं आपको ये सही गाइडेंस दूंगा या नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने खुद ये अचीव किया। तो वो छोड़ो, मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि क्या इसमें स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, वो कैसे इंपॉर्टेंस देती है स्किल ज्यादा। क्योंकि मान के चलो तुम्हारे पास जो क्लास हमारे वो क्लास में एक स्टूडेंट था जिसके क्लास 12th में 94 परसेंटेज मार्क्स आए थे सीबीएसई बोर्ड के अंदर। अब ये बातें ना हर किसी को नहीं बताते, जो एक्सपीरियंस कर जाता है उसी को ये बातें बताती है, और उससे सीख कर जो काम करता है वही विजेता होता है। अब मुझे तो ये पता है, अब मुझसे सीख कर अगर तुम इसको अचीव करोगे, इस पे काम करोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा। तो मैं बताता हूँ उसने क्या किया। वो जो है, मतलब कि वो एवरेज थी ये लड़की की बात है, ये एवरेज थी, मतलब ये पढ़ने में एवरेज थी, ठीक ठाक पढ़ने के लिए पास हो जाती थी। इसने क्लास 10th में जो इसके मार्क्स आए थे क्लास 10th में, वो इसके थे बोर्ड के अंदर 75 परसेंटेज। बट जैसे ही क्लास 12th में आई, क्लास 12th में आने से इसकी जैसे ही क्लास 12th में आई, तो मतलब मेहनत इसकी वही थी, उतनी मेहनत करती थी, वही सब था, एवरेज स्टूडेंट थी। बट इसने क्लास 12th में बाईस ने हिस्ट्री कर दी कि 94% का मार्क्स आ गए इसने। अब वो किस तरीके से है, इसने क्या क्या चीजें देखी, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक एवरेज बच्चा 75% जिसने क्लास 10th में अचीव किए थे, उसी सेम एजुकेशन से, उसी सेम पढ़ने के तरीके से, बस उसने सिर्फ कुछ स्किल्स इंप्रूव करी, कुछ टेक्निक्स लगाई, जिससे उसने क्लास 12th में 94% मार्क्स अचीव। तो उसी के बारे में बात करेंगे हम आज। तो अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हमने तो इसके अंदर हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। जो हमारे पास ये तीनों है, ये हमारे पास मेजर सब्जेक्ट्स है, ये हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हो गए।
और ये दो हमारे माइनर सब्जेक्ट्स हो। अब जो बच्चे अब क्लास 12th में हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा डर इन 3 सब्जेक्ट से ही लगता है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो 3 सब्जेक्ट है यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में ही अच्छे कंसेप्ट्स, क्योंकि कंसेप्ट ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये तेरे कंसेप्चुअल होते हैं, थ्योरी होती है, थ्योरी अच्छी खासी होती है। तो जिनकी इन 3 सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड होती है, वो तो अच्छा करेगा ही। साथ में ऑप्शनल और ये माइनर सब्जेक्ट्स में भी अच्छी कमांड होगी, वो तो अच्छा करेगा। अब मेजर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इनके अंदर तुम्हारी थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्ट्स ये सब इंक्लूड होते हैं। और ये अगर मैं बात करूँ तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ये थोड़े से डिफिकल्टीज की तरफ भी आते हैं। अब वो जो डिफिकल्टीज हैं, डिफिकल्ट होते हैं थोड़े से, और ये जो 2 सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, ये थोड़े से ईज़ी होते हैं। तो अगर मैं आपको सही स्ट्रेटेजी बताऊं तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, ये तो अच्छे से पढ़ो ही पढ़ो। और जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स जो है इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं तो आउटपुट बहुत ज्यादा देते हैं। तो इन 2 सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो। मतलब कि जो अपनी इंग्लिश है, इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट नहीं है। बस इंग्लिश में क्या है, जो तुम्हारी राइटिंग स्किल है ना, राइटिंग स्किल वो मैटर करती है, कि तुम्हारी जो राइटिंग स्किल है वो कैसी है। क्योंकि राइटिंग स्किल से ही तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि जितनी अच्छी तुम्हारी राइटिंग स्किल होएगी, उतने अच्छे मार्क्स। क्योंकि जो इंग्लिश में है, तुम्हारे जो बुक्स होंगे उनसे जो क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर्स के, उसकी इतनी वेटेज नहीं होती। वो तुम्हारे 15 से 20 मार्क्स के आते हैं लगभग। तो इसमें ज्यादातर पार्ट जो है तो तुम्हारी जितनी भी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, उतना तुम्हारे इंग्लिश अच्छी होगी। बट जो ऑप्शन, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये फिजिकल एजुकेशन, ये तुम्हारा इजी सब्जेक्ट होता है। इसमें तुम्हें सिर्फ अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करो, और गुड राइटिंग करके आओ, गुड रिटर्न करके आओ, तो तुम्हारे इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाए। अब किस किस सब्जेक्ट में कितनी हार्डनेस है, कितनी क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो हम अब तो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारे पास किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। अब फिजिक्स क्या है? जो हमारे पास फिजिक्स है, इसके अंदर हमारे पास क्लास 12th के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? क्लास 12th के अंदर फिजिक्स के अंदर हमारे पास चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं, है ना? तो हमने ये जो स्ट्रेटेजी बनाई है, ये कितने वीक की बनाई है? जो स्ट्रेटेजी बनाई है 6 मंथ की बनाई है, जिसमें से हमारा एक महीना हमारा वो प्री बोर्ड में जाएगा, और एक महीना हमारा वो एंड एंड एग्जाम में जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पढ़ने के 4 महीने हैं। अब अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे पास 14 चैप्टर है और तुम्हारे पास 4 महीने। तो भाई साहब, तुम अगर देखो, तुम अभी भी अगर शिद्दत से तैयारी दोबारा शुरू करनी चाहो तो तुम कंप्लीट होल सिलेबस कर सकते हो। कैसे? अगर तुम्हारे पास तो 14 चैप्टर ये, तो एक महीने में तुम 14 बाई इतने चैप्टर कर सकते हो पर एक महीने में। तो एक महीने में तुम जितने चैप्टर कर सकते हो, तो फिर ये आ गए, मतलब ये आ गए। तो एक महीने में तुम 3.5 चैप्टर्स कंप्लीट करो। अब क्या तुम एक महीने के अंदर 3.5 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर सकते? अरे बहुत ही आसान है। हर चैप्टर को नया पेज लेते हैं, तो इसमें हम लाइन कर लेते हैं एक बार, फिर दोबारा यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये छोड़ो, ऐसे ही देख लेते हैं। तो हर महीने में चलो बता कलर, कलर ले लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं, क्या तुम, मतलब कि हमने देखा कि तुम्हारे पास 6 महीने में से 4 महीने, 4 मंथ्स जो हैं, वो तुम्हारे पास स्टडी के हैं। अब स्टडी के तुम्हारे पास 4 महीने, तो एवरेज अगर मैं बात करूं, तो एवरेज ई सब्जेक्ट, हर ई सब्जेक्ट में जो हमारे पास है, ई सब्जेक्ट वो 14 to 15 चैप्टर्स ही है। तो 14 से 15 चैप्टर एवरेज हैं जो हमारे पास हर ई सब्जेक्ट में है। तो अगर मैं बात करूँ तो 4 महीने में तुम्हें सिर्फ 14 चैप्टर करने हैं। तो एक महीने में तुम इतने चैप्टर करो, मतलब कि लगभग 3 3 या 3.5 चैप्टर्स
तुम हर एक महीने करोगे तब भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब भी तुम्हारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर हर महीने भी इतना ना हो। तो 3 से 4 चैप्टर एक महीने में, अगर तुम्हें 3 चैप्टर पढ़ने हैं, मतलब कि 10 दिन तुम्हें एक चैप्टर पढ़ने का, 10 डे जो है तुम्हारा एक चैप्टर पढ़ने में लगेगा। और 10 दिन में कोई भी बच्चा हर चैप्टर को वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कर सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब ये भी बता दूं मैं तुम्हें, जो ये हर चैप्टर में ये तुम्हारे ऊपर है। तुम पहले चैप्टर को अच्छे से करो, या पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उसके बाद बाद उसको थोड़ा उसके अनदर पार्ट, मतलब कि और कुछ उसकी एक्स्ट्रा चीजें करो, वो तुम्हारे ऊपर है। बट मैंने एक एवरेज हिसाब दे दिया आपको कि 10 दिन में एक चैप्टर तो करना ही करना है। अब 10 दिन में जब तुम एक चैप्टर पढ़ोगे तो मैं इसमें क्या क्या इंक्लूड कर रहा हूँ, तो इसमें तुम्हें क्या क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें चैप्टर की थ्योरी कवर करनी है। दूसरा, उस चैप्टर की डेरिवेशंस जो भी हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो डेरिवेशंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर डेरिवेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, क्योंकि डेरिवेशंस में से लगभग 10 से 15 मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ये ना करो। डेरिवेशंस होगी, डेफिनेशंस होगी, तो ये तो तुम पहले करो, मतलब हर चैप्टर में पहले ये 3 चीजें कवर करो। ये 3 चीजें जब तुमने कवर कर ली, फिर तुम क्या करो, एक दिन बैठ के उसी चैप्टर का एक पेज लो, और उस एक पेज पे तुम उसके शॉर्ट्स नोट्स बना लो। शॉर्ट्स नोट्स में से क्या क्या लिखना है, एक तो इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशंस होंगी, और जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होंगी, ये 2 चीजें कर, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या कर लो, मतलब जो भी तुम शॉर्ट्स नोट्स बनाए, शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाने हैं तुम्हें, शॉर्ट्स नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट नोट्स तुम्हें ऐसे बनाने हैं कि, बिकॉज शॉर्ट नोट्स तो यह इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट ये है कि जब तुम मान लो तुम सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद क्या होता है, सिलेबस जो है ना, सिलेबस जो है स्किपिंग होने लग जाता है, सिलेबस जो है माइंड से माइंड से स्किप होने लग जाता है। अब वो स्किप होएगा तो तुम दोबारा से कॉपी लेकर अपने नोट्स खोलकर उसे दोबारा से रिवाइज करोगे, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं होएगा। ऑब्वियस बात है यार, क्योंकि तुम्हें तैयारी भी करनी है, पेपर की तैयारी करनी है, प्री बोर्ड भी देनी है, फिर एंड सेम भी देनी है, तो ये सब करने के बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं बच रहा। तो मैं क्या करूँगा, तुम क्या करो, एक पेज लो, ऐसे एक पेज लिया, अब उस पेज पे क्या करो, उस पेज पे ऐसे लेकर उस पेज पर डेरिवेशंस लिख लो। पहले इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं, जितनी भी तुम्हारी डेफिनेशंस हैं तो डेफिनेशंस लिख लो। जब एक बार डेफिनेशंस हो जाए, एक पेज पे सारी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट लिख लो, डेरिवेशंस। अब तुम्हें पता है डेरिवेशंस, और ज्यादा कर रहे तो एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख लो अगर उसमें है तो, ठीक है। इसमें से तो ये तुम्हारे जो ये शॉर्ट्स नोट्स हैं, ये तुम्हारे होने चाहिए 3 या 4 पेज में से। इन 3 या 4 पेज के अंदर तुम्हें वो सब कुछ लिखना है जो भी तुम्हें उस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, उसे कंसाइज करके, कि जैसे तुम सिर्फ एक कीवर्ड देखो तो तुम्हें बस उसके बारे में सारी थ्योरी कवर होनी चाहिए। तुम इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। या जैसे ही तुमने, मतलब जैसे ही तुम उसको सिर्फ एक कीवर्ड को देखोगे, वैसे ही तुम्हारी सारी थ्योरी रिवाइज हो जानी है, रिकॉल कर हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से नोट्स बनाओ। अब तुमने नोट्स बना लिए, तो शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो, तुम्हारी वो चैप्टर कंप्लीट हो। तो उस एक चैप्टर जब तुम्हारा कंप्लीट होएगा, तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होएगा, उसके बाद तुम्हें करना है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उस चैप्टर्स के PYQs उठाओ। PYQs उठाओ लगभग पिछले 5 से 7 ईयर के। और इस बात को बिल्कुल भी इजी मत लेना, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड के अंदर जितनी इंपॉर्टेंस PYQs की है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी चीज की नहीं है। तुम 5 से 7 साल के PYQ से ये पता कर लोगे कि कौन सी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तुम 5 से 7 साल के पेपर से तुम ये पता कर लोगे कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तुम 5 से 7 के पेपर जब लगाओगे, तुम्हें ये पता लग जाएगा किस फॉर्मूले बेस्ड फिजिक्स का लेवल है, वो तुम्हारा
पेपर का लेवल जो है वो मीडियम होता है, मीडियम टू हार्ड, मतलब कि फिजिक्स के पेपर के अंदर तुम्हारी डेरिवेशंस का जो पोर्शन होएगा, डेरिवेशंस उसका पोर्शन होएगा लगभग, डेरिवेशंस का पोर्शन होएगा 20 से 25 मार्क्स का। फिर तुम्हारा जो थ्योरी बेस्ड पोर्शन होएगा, थ्योरी बेस्ड पोर्शन वो तुम्हारा होएगा वही, कभी थ्योरी बेस्ड पोर्शन, और ये थ्योरी एंड डायग्राम बेस्ड पोर्शन जो तुम्हारा होएगा वो भी तुम्हारा हो जाएगा लगभग 20 से 25 मार्क्स का। और फिर तुम्हारा जो ये न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन होएगा ये तुम्हारा हो जाएगा 30 से 35 मार्क्स का। और ओवरऑल, ये 80 नंबर का आएगा। और इसमें मतलब ये ऊपर नीचे हो सकता है, डेरिवेशन कभी ज्यादा आ गया, कभी थ्योरी का पार्ट ज्यादा आ गया, कभी न्यूमेरिकल्स का पार्ट ज्यादा आ गया, वो डिपेंड करता है। बट हाँ, ये तीन चीजें को रहता ही रहता है। और इस तरीके से तुम प्रिपेयर कर सकते हो, किसको ज्यादा टाइम देना है या वेटेज देनी है, वो इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो इजी होता है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री का जो अगर मूल मंत्र अगर मैं तुम्हें दूं तो केमिस्ट्री का मूल मंत्र है एनसीईआरटी। और तो मेरा केमिस्ट्री के अंदर तीन पार्ट है, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होती है, और तुम्हारी होती है फिजिकल। अब जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, अब तुम्हारी जो ऑर्गेनिक है इसमें तुम्हारी होगी रिएक्शंस, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मगर जो ऑर्गेनिक है इसमें तो तुम्हारी जितनी भी रिएक्शंस हो गई, हाइड्रोलिसिस की हो गई, ओल्डोज रिएक्शंस हो गई, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो तुम्हें याद करनी ही करनी है, मतलब कि रट लेनी है। ये दूसरा तुम्हारे पास ये रट लेना है। दूसरा तुम्हारे पास एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब निकालने का, किसकी एसिडिटी ज्यादा है, किसकी बेसिसिटी ज्यादा है, तो ये सब निकालने के पूछ सकते हैं ये सब। और अगर तुम इस वीडियो को अच्छे प्यार दिखाओगे, लाइक दिखाओगे, तो मुझे कमेंट कर देना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनानी है या नहीं, कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, किन की वेटेज किस तरीके से है, और क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर साल पेपर में आ रहे हैं, उनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर तुम कमेंट्स में बोले तो सारे बच्चे कमेंट्स में लिख देने एक बार, अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए। तो अब मैं क्या बोला था ऑर्गेनिक के अंदर, तो ऑर्गेनिक्स में तुम्हारी ये रिएक्शंस हो गई, अल्डोज, ये एसिडिटी बेसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, ये सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इनऑर्गेनिक्स में अगर मैं बात करूं तो तेरे वो ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ट्रेंड्स हो गए जितने भी तेरे पे किस तरीके से ट्रेंड्स होते हैं पीरियड्स में, अलोंग द पीरियड्स, अलोंग द रोज, क्या है ये कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगी इसकी, कैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो जितने भी ट्रेंड्स के बेसिस पे क्वेश्चन है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और तेरी मेटलर्जी, मेटलर्जी में किस टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट करने में कौन सा मेटलर्जिकल प्रोसेस लगा, ये कुछ भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो जो तेरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है इसके लिए तो तुम एनसीईआरटी को पानी में घोलकर पी जाओ। एनसीईआरटी तुम्हें इतने अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए कि ये पता होना चाहिए किस पेज पे क्या है, तो उसे बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो एनसीईआरटी को। तो तुम्हारी ये दोनों टॉपिक जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये अच्छे से तैयार होंगे। और फिजिकल के लिए अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल के लिए तुम कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। मैं तो ये बोलूंगा फिजिकल में पहले तो अच्छे से स्ट्रॉन्ग अप्रोच बनाओ उस पे, फॉर्मूले पे, किसमें क्या 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 यूज हो रहा है और किसका, इसको कैसे हम डेरिवेटिवली यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद तुम कोई भी बुक्स लगा लो जिसमें तुम उस पर क्वेश्चंस लगा सकते हो, सब क्लियर करना है तुम्हें से। और अगर मैं इसकी फिजिक्स की बुक्स सजेस्ट करूंगा तो जिसको अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ तो वो एच सी वर्मा लगा सकते हैं। एच सी वर्मा के सबसे लोएस्ट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहले क्लास में वो कर लो, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो। और इसके लिए अगर मैं बुक बताऊं तो इसके लिए तुम्हारी कोई बुक नहीं है, ये करो एनसीईआरटी बहुत है बोर्ड के लिए, वो तो जेई और उनके लिए होते हैं, तुम एनसीईआरटी करो। फिर उसके बाद आता है मैथ। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ का जो बोर्ड एग्जाम होएगा ना, बोर्ड एग्जाम होता है उसमें बहुत रिपीटेशन पैटर्न, रिपीटेशन रिपीटिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब क्वेश्चन में रिपीटिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है। बट ऐसा नहीं है, बोर्ड का पेपर कई बार बहुत हार्ड भी हो जाता है, बहुत तो नहीं बोलूंगा बट हार्ड हो सकता है बोर्ड का पेपर। तो कई बार डिपेंड करता है, बोर्ड के पेपर कई बार बहुत ईजी रहता है। तो बोर्ड में मैं सिंपली ये रेफर करूंगा
कि मैथ मैथ तो अच्छे से प्रिपेयर रखो, मैथ को तो मतलब अच्छे से प्रिपेयर करो मैथ को। और मैथ में तुम मैथ की जब तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट हो जाए और एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद मैं जो बुक्स रेफर करूंगा, बुक कौन सी रेफर करूंगा, बुक्स रेफर करूंगा मैं मैथ के अंदर तुम्हारी ये कौन सी थी, आर डी शर्मा। आर डी शर्मा एक बार तुम दोबारा से लगा लो, उसके मतलब क्वेश्चंस लगा लो, जरूरी नहीं कि सारे कंप्लीट करने, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो भी है वो लगा लो और पी वाई क्यूज लगा लो, तुम्हारा मैथ का पेपर एकदम मक्खन के तरीके से निकल जाएगा। वो उसके बारे में तुम मत भूलो। तो इस तरीके से तुम मैथ में कर लो, फिर उसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। अब इंग्लिश में क्या करते हैं, इंग्लिश में क्या है, तुम्हारा डिफरेंट तीन चार टाइप के सेशंस होते हैं इंग्लिश में। कौन कौन से, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड एक पोर्शन होता है जिसमें तुम्हारे अनसीन पैसेज होता है, और एक तुम्हारा होता है पोइट्री बेस्ड पैसेज होता है ना, पोइट्री बेस्ड पैसेज होते हैं। और ये तो एक पोर्शन तो ये आएगा। एक पोर्शन हमारा था वो राइटिंग का, राइटिंग पोर्शन होता है तुम्हारा, जिसमें तुम्हारे जो तुम्हारे पास क्लास 12 के अंदर बुक्स होती हैं, दो जो बुक्स होंगी, उस उसके जो क्वेश्चंस होंगे, उसके थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, उस उसका एक पोर्शन आता है। और एक तुम्हारे पास आता है नेक्स्ट राइटिंग सेशन में, वो आता है तेरा उसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, उसके अंदर तेरे इंक्लूड होते हैं ये अपने जितने भी हैं, क्या बोलते हैं इसे, इसके अंदर अपने इंक्लूड होते हैं लेटर, एस एसेज, ठीक है, लेटर एसे, लेटर हो गया, एसेज हो गया, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इंग्लिश के अंदर मैं आपको अगर सिंपली मूल मंत्र बताऊं, तो इंग्लिश के अंदर तुम्हें कंप्रीहेंशन में देगी भाई, डिपेंड करते कैसा होगा, क्योंकि ये अनसीन होते हैं, कुछ नहीं पता होता, कुछ किसी भी टाइप का आ सकता है, बट हाँ तुम प्रैक्टिस कर सकते हो किस टाइप के कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से टैकल करना है। कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ तुम क्या करो, कॉम्प्रिहेंशन कुछ भी आ सकता है, बस तुम क्या करो, अपनी रीडिंग स्किल इंप्रूव करो, रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करो। मतलब जो रीडिंग स्किल है, कितने तेजी से तुम रीड कर सकते हो, उसमें से एनालाइज कर सकते हो कि रीड करते करते उस चीज को बहुत तुम्हें कंप्रेशन लकड़ी दिखेगा। फिर उसके बाद जो से बुक्स हैं, इनमें इसकी तुम्हें कुछ नहीं करना, थ्योरी पढ़नी है और बैक एक्सरसाइज लगानी है, बस वो होता है वो क्वेश्चंस। क्वेश्चन कुछ नहीं होता, क्वेश्चंस तो ये क्वेश्चन वही होते हैं जो बैक एक्सरसाइज में होते हैं, बस उसमें क्या करते हैं, दो तीन क्वेश्चन को मिक्स करके क्वेश्चन दे देते हैं, ये क्वेश्चन को बैक फ्रेम कर देते हैं, या क्वेश्चन में कुछ भी कर देंगे, बस थोड़ा सा अलग कर देंगे, होता कुछ नहीं, होता सेम, सिर्फ क्वेश्चन सर को अच्छे से पढ़ लो, सेम टू सेम चलेगा, तुम्हारा फिर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। हम्म, तो क्वेश्चंस में, बट अगर मैं राइटिंग स्किल्स की अंदर बात करूँ, लेटर्स हो गए ऐसे, लेटर्स में तुम्हें क्या करना है, जो फॉर्मेट है ना, इसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, फॉर्मेट्स हो गए, जितने भी टाइप्स के फॉर्मेट्स होंगे, और थोड़ी सी अपनी राइटिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करो। इस तरीके से तुम्हारा जो इंग्लिश का पेपर है बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ी राइटिंग ग्रामर इंप्रूव करो, ग्रामर का किस तरीके से कैसे यूज करना है ये, और फॉर्मेट, इन दोनों को जब तुम अच्छे से लिखोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो ऑप्शनल के अंदर तुम कर सकते हो किस किस को, ऑप्शनल के अंदर तुम, ये तो ऑप्शनल सब्जेक्ट तो बहुत इजी पेपर आता है इसका, मतलब ये तो ऐसा होता है, ये सबको मार्क्स देने के लिए आता है, मतलब सारे बच्चे इसमें अच्छा जब, ये सिर्फ होता है परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए ये जो सब्जेक्ट, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ो ये। और हमारे जो चैनल पे जो है इसकी कंप्लीट अब प्ले लिस्ट आएगी जिसमें हम कंप्लीट इसके बारे में स्टडी करवाएंगे, वन शॉट वीडियो में सब। तो बात करते हैं जो स्टूडेंट जो है जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं उनको किन किन बातों ध्यान, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं जेई की वो क्या करते हैं, ऑब्वियस बात जो जेई का पेपर होता है वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। तो जब वो जेई की कोचिंग में होते हैं तो उन्हें जो टीचर्स हैं वो थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद वो न्यूमेरिकल करते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यूज, मतलब न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, रफली सोल्व करते हैं और उससे सिर्फ आंसर निकाल के टिक करते हैं। बट बोर्ड में ऐसा नहीं है, बोर्ड में क्या है, जब तक तुम उसको प्रॉपर लिख कर नहीं दोगे तब तक वो तुम्हें मार्क्स नहीं देगा। तो सबसे पहले तुम इम्प्रूव करो अपनी राइटिंग, मतलब ये जो तुम क्वेश्चन या न्यूमेरिकल कर रहे हो उसको प्रॉपर
तरीके से आंसर फ्रेमिंग करना सीखो कि किस तरीके से तुम्हें उसमें एक्स को लेट करना है, वाई को लेट करना है, और लेट्स सी ऑब्जर्वेशन किस तरीके से सबको बढ़ना है, वो सब तुम इसमें लिखोगे। तो वो तुम्हारा होता है आंसर फ्रेमिंग। तो आंसर फ्रेमिंग तुम्हें करना है चाहिए किस तरीके में तुम्हें क्वेश्चंस को लिखना है, क्योंकि जो बोर्ड के अंदर मेन मार्क्स हैं, मेन मार्क्स जो है बोर्ड के अंदर, वो तुम्हारे राइटिंग पे डिपेंड, मेन मार्क्स जो बोर्ड के अंदर तुम्हें मिलते हैं वो तुम्हारे राइटिंग पे डिपेंड करते हैं कि तो जो तुम्हारी राइटिंग है वो तुम किस तरीके से लिख रहे हो, कैसा तुम्हारा व्यू स्टाइल लिखने है, तो उस पर डिपेंड करता है। और पैटर्न वाइज लिखो, मतलब प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स हैं उनके पेपर देखो, वो किस तरीके से प्रीवियस ईयर जो टॉपर पेपर्स हैं, टॉपर्स के पेपर्स हैं, उसे तुम एनालाइज करो कि वो किस तरीके से आंसर को लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, किस तरीके से वो डेरिवेशन कर रहे हैं, वो सब तुम रखो। दूसरा, जो जेई के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ते हैं, उनका इन दो सब्जेक्ट्स पे बिल्कुल फोकस नहीं था, इंग्लिश में। बट मैं बोलता हूँ जो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन से ये परसेंटाइल को ग्रो करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट है, इसमें थोड़े से एफर्ट्स के साथ बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब इसमें अगर तो एफर्ट्स तेरे बहुत कम है ना, तो तेरे रिजल्ट्स इतने एफर्ट्स होंगे, ये एफर्ट सिर्फ इतने बढ़ेगा तेरा, अब तो इतना लगा देखना, तो तेरा रिजल्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो एफर्ट्स के साथ साथ इसमें तेरा रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को निगलेक्ट नहीं करना, इन्हें भी अच्छे से पढ़ना है। और तीसरी बात, डेरिवेशन और थ्योरी को अच्छे से करो, क्योंकि बहुत सारे ये कोचिंग्स में ये स्किप कर दिया जाता है, पर नहीं, डेरिवेशन और थ्योरी कोर्सेज को बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। तो ये तीन जो है ये तुम्हारे जी स्टूडेंट्स को उसमें, उसके बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो पैटर्न है, पैटर्न जो मैं स्टार्टिंग में बताया था कि स्टूडेंट ने कैसे 94% अचीव किया था, अपने क्लास 12 की बोर्ड में, उसने ये कुछ टिप्स बड़े मन में आते थे। उसने क्या किया, पैटर्न ऑब्जर्व किया, पैटर्न ऑब्जर्व ऑल लास्ट ईयर टॉपर्स पेपर, लास्ट ईयर बोर्ड टॉपर्स पेपर, बोर्ड टॉपर्स पेपर। तो जो बोर्ड्स के टॉपर पेपर थे उसने उसका पैटर्न ऑब्जर्व किया कि वो जो है उनकी राइटिंग स्किल कैसी है, ठीक है जी, वो किस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से अपने उस सबको वो किस तरीके से सारे अपने जो क्वेश्चन है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनकी जो रिप्रेजेंटिंग स्किल थी वो उसने देखी। तो जिससे उसने बोला, क्योंकि एग्जामिनर का एक माइंड सेट होता है, एग्जामिनर जो वहां चेक कर रहे हैं उसका एक माइंड सेट है, वो उस माइंड सेट से ही चेक हिसाब से चेक कर रहा होगा। अब जब वो उस माइंड सेट के हिसाब से चेक कर रहा होगा तो उसे क्या, जैसे उसने पहले देखा वैसे उस तरीके से चेक करेगा, तो उसने देखा उसके हिसाब से उसने अपनी राइटिंग स्किल्स में इम्प्रूव किया। दूसरा, जो हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग गुड, बिकॉज अगर हैंड राइटिंग तुम्हारी अच्छी है तो तुम्हारा जो गुड इम्प्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, और जिससे वो तुम्हें क्या करेगा, एक अच्छा स्कोरिंग करने में हेल्प कर, तो हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, तो हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और ये हो गया। और चौथा जो तेरा पॉइंट है वो हो गया तेरा ये, तुम्हें एग्जाम ड्यूरिंग, वो एग्जाम के दौरान तुम्हें प्रेशराइज फील नहीं करना, प्रेशराइज्ड फील नहीं करना, बिकॉज इससे क्या होता है, जितना तुम्हें आता है ना तुम वो भी नहीं कर पाओ, तो एग्जाम में तुम प्रेशराइज नहीं फील करो, अच्छे से। और लास्ट जो है, कीप स्माइल, मतलब पढ़ते रहो और ग्रो करते रहो, दैट इज। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट करके बता देना किस पेपर बनाएंगे, उस पेपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेपर बनाऊं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में किस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पेपर। तो थैंक यू, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग।